वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले सीबीएसई क्लास 12th का एक और पोएम जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स प्रोफेशनली एक सर्जन थे जो बाद में पोएट बने। इनका जन्म 1795 में हुआ और इनकी मृत्यु 1821 में हुई। इनकी एक सबसे कमाल की क्रिएशन अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो एक बड़े से पोएम्स के कलेक्शन से लिया गया है, उस पोएम्स के कलेक्शन का नाम है एंडेमन। यहाँ एंडेमन एक्चुअली एक पोएट हैं जो कि खुद चरवाहा भी हैं। लैटमस पर्वत पे रहते थे। वो लैटमस पर्वत पे रहने वाला उस चरवाहा को एक बार गॉडेस सिंथिया का दर्शन होता है। गॉडेस सिंथिया मून गॉडेस थी और ये गॉडेस सिंथिया को जब देखते हैं तो ये चरवाहा उनके प्यार में पड़ जाता है। गॉडेस सिंथिया का दूसरा नाम डायना भी है और उनकी खोज में वह चरवाहा लग जाता है और उन्हें खोजते खोजते उसे एक संसारिक युवती से प्यार हो जाता है जो बाद में खुद डायना बन जाती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए, और क्लास 12 से जुड़े हुए सारी की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम का फर्स्ट लाइन कहता है, A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep. पोएट कहते हैं कि जो खूबसूरती होती है यह हमेशा जिंदा रहने वाली चीज है। यह कभी धूमिल नहीं होती है, यह कभी फेड नहीं करता है। यह समय के साथ इंक्रीज करता है, बढ़ता है। समय के साथ गुजरने के साथ यह खूबसूरत होता ही चला जाता है समय के गुजरने के साथ, और धीरे धीरे इसकी खूबसूरती एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है। आगे कहते हैं, ए बेयर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। पोएट इससे कहते हैं इस लाइन के थ्रू कि जो ब्यूटी होती है वह किसी सैडी ट्री के तरह होती है जिसके नीचे सारे लोग आराम से बैठते हैं। सारे लोग, क्रिएचर्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बैठ सकते हैं और शांति से बैठते हैं और अच्छे हेल्थ को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है स्लिप के साथ स्वीट, ये एक एलिट्रेशन है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। और एक मेटाफर यूज किया गया है बॉयर क्वाइट। एक्चुअली इसका मतलब होता है ये एड्रेस कर रहा है काल्मनेस ऑफ द बोअर को, ठीक है। और काल्मनेस ऑफ द बोअर को कंपेयर किया जा रहा है किसी भी ब्यूटीफुल थिंग के काल्मिंग इफेक्ट को। एक्चुअली जब ब्यूटीफुल थिंग को देखते हैं तो काफी पीस महसूस होता है, काफी अच्छा महसूस होता है। पोएट आगे कहते हैं कि Therefore on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth। यहाँ मोरो का मतलब होता है नेक्स्ट डे, ओके, और रेदिंग का मतलब होता है घिरा हुआ या इनसर्कल। मतलब कि हम लोग, पोएट के अनुसार से हम लोग जो है चारों तरफ खूबसूरत चीज़ों से घिरे हुए हैं जो हम लोगों को जीने का एक बहुत ही काफ़ी मजबूत वजह देता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है बैंड और बाइंड। ये दोनों वर्ड काफ़ी नज़दीक हैं और ये है एलिट्रेशन। और इसमें एक मेटाफर भी यूज़ किया गया है ब्रेदिंग ए फ्लावरी बैंड। एक्चुअली ये ब्यूटीफुल चीज़ों ने, ये खूबसूरत चीज़ों ने हमें बांध के रखा है इस धरती पर। आप कह सकते हो जब भी आप खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं तो आप उसे देखने लगते हो और आप उसमें बंध से जाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डेर्थ ऑफ नॉवेल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। यहाँ पे डिस्पोर्डेंस वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है डिप्रेस्ड, और एक डर्थ यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग। एक्चुअली इनका कहना है कि ये खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को लाइफ जीने में, ज़िंदगी जीने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पे हम लोगों को बांध के रखता है। अदरवाइज़ यहाँ डिप्रेशन है, ह्यूमैनिटी की कमी है और चारों तरफ क्रूएल पीपल हैं और इन लोगों के बीच में रहना काफ़ी इम्पॉसिबल है। बट ये खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के जीवन में यहाँ पे खूबसूरती लाती है और यहाँ पे जीने की वजह देती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है नोबल नेचर। ये एलिट्रेशन है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पे दो लगातार कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं।
of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching years in spite of all। यहाँ पोएट कहते हैं कि हमारे चारों तरफ काफ़ी अनहेल्दी इन्वायरमेंट होता है या चारों तरफ काफ़ी डार्केंड होता है, बट ये खूबसूरती होती है, ये ब्यूटी होती है, हम लोगों को हमेशा एनर्जी देती है, एनर्जाइज करती है। Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit। एक्चुअली कुछ शेप्स ऑफ ब्यूटी होते हैं जो कि हमारे अंदर के डार्क स्पिरिट को, मतलब कि जो कम जोशीला बनाती है, कम एनर्जी वाले बनाते हैं हमारे डार्क स्पिरिट को। मतलब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर की जो बुराई है, हमारे अंदर की जो सैडनेस है, इसको ये खूबसूरती जो है कम कर देती है और ये इम्फेसाइज होकर हमारे सामने आती है। मतलब कि ये खूबसूरती इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि हम लोग उस डार्कनेस, उस सैडनेस को भूल जाते हैं। The suns, the moon, trees old and young sprouting a saddy boon for simple sip and such are daffodils। पोएट इस धरती के कुछ कमाल की खूबसूरत चीज़ों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं इस धरती पे कितना खूबसूरत सूरज है, चांद है, बड़े बूढ़े बूढ़े पेड़ हैं, खूबसूरत फूल हैं डैफोडिल्स जैसे, रिवर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। With the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make। यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि ये जो खूबसूरत ग्रीनरी है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये चीज़ें हैं या ब्लेसिंग्स हैं, ये गॉड के द्वारा दिया गया ब्लेसिंग्स है, उन्होंने हम लोगों को दिया है, इस धरती के क्रिएचर्स को दिया है। और ये फिर डिस्क्राइब करते हैं इन ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पोएट कहते हैं कि ये कैसे ये ग्रीन ट्रीज़ एक कूलिंग कवर तैयार करता है और काफ़ी खूबसूरत माहौल बनाता है। अगेंस्ट द हॉट सीजन द मीड फॉरेस्ट ब्रेक। मतलब गर्मी के मौसम में किस तरह से ये पेड़ कितना खूबसूरत माहौल बनाता है, ये खूबसूरत एनवायरनमेंट देता है हम लोगों को और गर्मी से बचाता है। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। पोएट इसके थ्रू बताना चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर, मतलब कि इस इन्वायरमेंट में इससे भी खूबसूरत चीज़ें हैं। वो जैसे कि उन्होंने दिया एग्जाम्पल कि यहाँ पे मस्क रोज होता है जो अपनी खूबसूरत फ्रेगरेंस के लिए जाना जाता है। और फिर वो आगे डिस्क्राइब करते हैं, पोएट कहते हैं आगे, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने अपने देश की शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, ऐसे कमाल के योद्धा हुए हैं। यहाँ पे ग्रैंडर का मतलब होता है शान। आगे ये बोलते हैं, ऑल लवली tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink। एक्चुअली ये कहते हैं कि अभी तक हमने जितने भी कमाल के वॉरियर्स के बारे में सुना है जो अपने देश के लिए लड़े हैं, या फिर बहुत सारे एंडलेस फाउंटेन्स आपने देखा होगा जो इमॉर्टल ड्रिंक्स देते हैं, लगातार देते हैं, कभी भी उनका पानी नहीं सूखता है। ये सब के सब गॉड के द्वारा दिया गया एक ब्लेसिंग्स है। उन्होंने हम लोगों को ये ब्लेसिंग्स दिया है और इसी वजह से, यही खूबसूरत चीज़ों के वजह से इस धरती पे हम लोग जीते हैं और इन्हीं खूबसूरत चीज़ों की वजह से हम लोग इस धरती पे जीने की लालसा रखते हैं और हमें यह इस धरती पे रहने का एक वजह देता है, लाखों दुख होने के बावजूद भी।